हाय, आई एम डॉक्टर आज्ञाराम। आज मैं आपको हाइड्रोसिल की ओर बताऊंगा। हाइड्रोसिल क्या है? ए पेरिटोनियल फ्लूइड कलेक्शन इन स्क्रोटम कॉल्ड हाइड्रोसिल। जो पेरिटोनियल कैविटी का वाटर है वो स्क्रोटम में कलेक्ट होके स्क्रोटम बड़ा हो जाता है, उसे हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। और ये दो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो मेन मेन क्या है यहाँ पे हम बताएंगे कि किस वजह से होता है हाइड्रोसिल, कैसे हाइड्रोसिल होता है। तो प्राइमरी कॉज है जैसे कि कॉन्जेनाइटल, जन्मजात होती है, या इन्फेंटाइल, बचपन में भी होती है, या सेकेंडरी ड्यू टू इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। तो इन्फेक्शन में जैसे सिफिलिस इन्फेक्शंस, फाइलेरियासिस इन्फेक्शंस, या कभी चोट लगने से ट्रॉमा। अब ये चोट कैसे होता है? जैसे कभी बॉल लग जाता है मैच खेलते हुए, या कभी साइकिलिंग करते हुए लग जाता है, या कभी कुछ झगड़ा या फाइटिंग की वजह से लग जाता है। और है मैलिग्नेंसी। तो और कभी कभी लिम्फेटिक ड्रेन जो होता है उसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, या ड्रेनेज में कुछ सिस्टम खराब होती है, उससे होता है। कभी कभी जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, जो पेल्विक एरिया में पानी रहता है, वो नस के थ्रू नीचे आ जाती है, तो इससे स्क्रोटम क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अभी इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण दिखेंगे आपको? तो 80% जो होता है हाइड्रोसिल, उससे पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है। बस जो स्क्रोटम है, जब मतलब पोत होता है, कहते हैं पोता सूज गया है, तो पोता जो है वो बड़ा हो जाता है, उसी को हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो 80% तक दर्द नहीं रहता है। बट जब इन्फेक्शन की वजह से, चोट लगने की वजह से जब हाइड्रोसिल होता है, तो रेड रेड रहता है, गर्म रहता है, और छूने पे भी दर्द होता है, और चलने में दिक्कत होती है। कुछ कपड़े टच होते हैं या शरीर टच हो तो दर्द करता है, और उसमें फीवर आ जाता है, ठंड लग के फीवर आ जाता है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, या फिर इसका टेस्ट क्या है, कैसे पता करेंगे? तो इसका अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है स्क्रोटम की एंड पेल्विक की, तो उसमें कराना है। कुछ ब्लड टेस्ट कराना है जैसे कि सीबीसी, आरबीएस, यूरिन रूटीन, किडनी टेस्ट, एज अ डॉक्टर एडवाइस, आपके डॉक्टर के द्वारा जो सलाह दिया गया है। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट हमेशा ट्राई करिए। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करिए। उसके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस ज़रूरी है, बचाव, जैसे लंगोट का इस्तेमाल करिए, या वी शेप की अंडरगारमेंट्स जो चड्डी होती है उसको पहनिए। गर्म पानी, गर्म चीज़ें ना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और रेस्ट करें, बेड रेस्ट करें। अगर ट्रीटमेंट सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। सर्जरी बहुत अच्छा है करवाना। और कभी तीसरा भी ट्राई करते हैं, जैसे तो एस्पिरेशन। तो जो स्क्रोटम होता है उसमें हम नीडल डाल के उसको पानी को खींच लेते हैं, उसको एस्पिरेशन बोलते हैं। बट उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।